फंड कहीं इन्वेस्ट करना हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना। ये सब टाइप के इन्वेस्टमेंट में अलग अलग रिस्क रहता है, अलग अलग रिटर्न भी मिलता है। लेकिन इनमें से इंडिया में हमेशा से ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इंडियन कल्चर में गोल्ड का एक अपना इंपॉर्टेंस है और उसके साथ साथ गोल्ड को बहुत ही सेफ और लिक्विड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और अब इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। आप सीधे या तो गोल्ड कॉइन परचेज कर सकते हैं, गोल्ड की कोई ज्वेलरी ले सकते हैं, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू। और यही है हमारा आज का टॉपिक कि क्या होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड के फायदे और नुकसान क्या हैं और बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में, लेकिन उसके पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को। तो क्या होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो लॉन्च हुई थी नवंबर 2015 में। इसमें आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, और जैसे आप गोल्ड परचेज करते हैं वैसे ही इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, लेकिन उसके बदले मिलता है गोल्ड बॉन्ड। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अल्टरनेटिव है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। और जैसे आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं वैसे ही गोल्ड बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम ऐसी क्वांटिटीज में। ये बॉन्ड उसी रेट में मिलता है जो 999 प्योरिटी का गोल्ड का मार्केट में रेट चल रहा होता है। और जब आप इसे मैच्योरिटी पे बेचने जाते हैं तो उस टाइम जो मार्केट में गोल्ड का रेट रहेगा उस रेट के हिसाब से आपको अपना पैसा वापस मिलेगा। और इस स्कीम का एक एडिशनल बेनिफिट है कि इसमें आपको आपके इन्वेस्टमेंट में 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलता है हर 6 महीने में। आइए अब समझते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना क्यों बेनिफिशियल है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि ये गवर्नमेंट बैक गोल्ड बॉन्ड है, इसलिए इसके नाम में सोवरेन वर्ड जोड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही सेफ है। प्लस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से आपको हर 6 महीने में 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलता है। इसके साथ साथ जब आप मैच्योरिटी में इस बॉन्ड को बेचेंगे तो उसमें जो कैपिटल गेन रहेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो फोर्थ बेनिफिट है वो है फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बहुत ही सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसमें चोरी का खतरा नहीं है, इसको स्टोरेज करने में दिक्कत नहीं होती। इसमें आपको यह ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जो आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं वो प्योर है कि नहीं है। और इसके साथ साथ जब आप इस गोल्ड बॉन्ड को वापस या बेचने जाएंगे तो मार्केट में जो गोल्ड का रेट चल रहा है वही रेट आपको मिल जाएगा, साथ में पीरियोडिकल इंटरेस्ट तो आपको मिलता ही है। वहीं जब आप फिजिकल गोल्ड या उसकी ज्वेलरी को बेचने जाते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस का लॉस होता है। तो ये सब रीजंस के कारण सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहीं जो माइनर ड्रॉबैक है गोल्ड बॉन्ड का इन कंपैरिजन टू फिजिकल गोल्ड वह यह है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कम लिक्विड है। फॉर एग्जांपल हमको जब भी फिजिकल गोल्ड को बेचना है तो हम सेम डे जाके मार्केट में उसे बेच सकते हैं, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में नॉर्मल मैच्योरिटी है 8 साल की, उसका आप अर्ली रिडम्पशन कर सकते हैं 5 साल बाद, लेकिन 5 साल के पहले अगर आपको बेचना है तो वह गोल्ड बॉन्ड आपके डीमेट फॉर्म में होना चाहिए, जिसे आप एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। और उस टाइम जो प्राइस मिलेगा आपको वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे उस बॉन्ड की डिमांड कितनी है उस टाइम पे मार्केट में, और उस टाइम इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, एटसेट्रा। अब लेते हैं इससे जुड़े क्वेश्चन एंड आंसर, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1, हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कब खरीद सकते हैं? आरबीआई हर 2-3 महीने में 4-5 दिन का ट्रेंच ओपन करता है, यानी कि सब्सक्रिप्शन पीरियड, तो उस दौरान आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? कोई भी इंडियन रेसिडेंट इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। क्वेश्चन 3, ये बॉन्ड हमको किस रेट में मिलते हैं? तो जब भी आरबीआई ये स्कीम ओपन करता है तो उसके पहले 3 दिन का 999 प्योरिटी गोल्ड का जो एवरेज प्राइस होता है उस रेट में आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्ट करने के लिए मिलता है। क्वेश्चन 4, इस बॉन्ड में इंटरेस्ट कितना है और हमको कैसे मिलता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% पर एनम का, जो आपको अपने इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर मिलता है। यह ब्याज आपके बैंक अकाउंट में हर 6 महीने में क्रेडिट हो जाता है। क्वेश्चन 5, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में क्या क्या रिस्क है? क्योंकि ये गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं तो इनमें रिस्क बहुत कम रहता है। जो थोड़ा सा रिस्क है वो यह है कि गोल्ड की प्राइस के हिसाब से आपके बॉन्ड का प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहता है। क्वेश्चन 6, क्या गोल्ड बॉन्ड को जॉइंटली 2 लोग ले सकते हैं? जी हाँ, गोल्ड बॉन्ड को जॉइंट नेम पे लिया जा सकता है। क्वेश्चन 7, क्या कोई माइनर यानी कि 18 साल से कम एज का व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन उसके गार्जियन या पेरेंट्स को सबमिट करनी होगी। क्वेश्चन 8, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में केवाईसी नॉर्म्स क्या हैं? इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। क्वेश्चन 9,
इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? आपको बता दें कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट? गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड के जैसे ग्राम में आपको इशू होता है, तो आप इसमें मिनिमम 1 ग्राम या उससे मल्टीपल का कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम सीलिंग है 4 kg, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन 4 kg से ज़्यादा गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन 11, क्या एक फैमिली में हर एक फैमिली मेंबर 4-4 kg गोल्ड बॉन्ड अपने नाम से ले सकता है? जी हाँ, हर एक फैमिली मेंबर अपने नाम से मैक्सिमम 4 kg गोल्ड बॉन्ड तक ले सकता है। क्वेश्चन 12, कस्टमर्स को होल्डिंग सर्टिफिकेट कब मिलता है? तो जैसे ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होता है, उसके कुछ दिन बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की डेट ऑफ इशुएंस होती है, तो उस दिन होल्डिंग सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसे आप अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस या एजेंट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना ईमेल आईडी लिखा है, तो आरबीआई द्वारा आपके ईमेल में भी होल्डिंग सर्टिफिकेट भेजा जाता है, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। क्वेश्चन 13, क्या हम गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने बैंक की कॉमर्शियल वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट भी मिलता है। क्वेश्चन 14, हमको गोल्ड बॉन्ड रिडम्पशन के टाइम यानी कि बेचने के टाइम क्या मिलता है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी आप गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन करते हैं, तो उस टाइम का जो प्रिवेलिंग प्राइस रहता है पिछले 3 दिन का, उसके एवरेज के हिसाब से आपको अपने बॉन्ड का पैसा मिल जाता है। क्वेश्चन 15, ये रिडम्पशन अमाउंट हमको कैसे मिलता है? जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है प्लस जो मैच्योरिटी का रिडम्पशन अमाउंट है, वो आपके उस बैंक अकाउंट में आएगा जो आपने बॉन्ड अप्लाई करते टाइम दिया था। क्वेश्चन 16, ये बॉन्ड को रिडम्पशन करने का प्रोसेस क्या है? तो जब भी आपके गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी आने वाली होती है, उसके 1 महीने पहले आपको इंटीमेट किया जाता है और मैच्योरिटी के दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। इस बीच में आपका अगर ईमेल आईडी या बैंक अकाउंट चेंज हुआ है, तो आप तुरंत अपने बैंक को इंटीमेट कर दें ताकि आपको फंड लेने में आसानी हो। क्वेश्चन 17, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं अपने बॉन्ड को कभी भी बेच सकता हूँ या प्री मैच्योर रिडम्पशन कर सकता हूँ? बॉन्ड की नॉर्मल मैच्योरिटी है 8 इयर्स, लेकिन इसमें आप प्री मैच्योर रिडम्पशन कर सकते हैं 5 साल के बाद। लेकिन अगर आपका बॉन्ड एक डीमेट फॉर्म में इशूड है, तो आप इसको शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं किसी और के साथ। क्वेश्चन 18, क्या यह गोल्ड बॉन्ड को मैं यूज कर सकता हूँ एज कोलेटरल सिक्योरिटी किसी बैंक से लोन लेने के लिए? जी हाँ, यह गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट में आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, और इसमें भी आरबीआई के वही नियम एप्लीकेबल होते हैं जो नॉर्मल गोल्ड लोन लेने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में लोन देना है कि नहीं, यह टोटली डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। क्वेश्चन 19, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? इंटरेस्ट पे और जो कैपिटल गेन हो रहा है उस पे। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें नॉर्मल टैक्स लगेगा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से, वहीं जो कैपिटल गेन आपको होगा मैच्योरिटी के टाइम पे, वो टोटली टैक्स फ्री रहता है। क्वेश्चन 20, क्या हम गोल्ड बॉन्ड को डीमेट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आपको बॉन्ड डीमेट फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं गोल्ड बॉन्ड के लिए, उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपको यह बॉन्ड डीमेट फॉर्म में चाहिए। क्वेश्चन 21, अगर गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना रहता है? अगर जो मेन इन्वेस्टर था उसकी डेथ हो गई है, तो जो भी गोल्ड बॉन्ड के नॉमिनी है वो उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉमिनेशन नहीं था, तो जिसके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा वो उस फंड को क्लेम कर पाएगा। इसलिए बेटर है कि आप गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्ट करते टाइम ही कोई ना कोई नॉमिनी को अपॉइंट कर दें। उम्मीद है हमारे इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के फायदे। अगर आपको भी यह स्कीम सुटेबल लगती है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशंस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।